ट्रंप की तकरीर के बाद आलमी मंडियां दबाव में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 3.4% गिरावट, 5,300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,50,000 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,55,511 पॉइंट से हुआ था। 566 में से 274 कंपनियों के हिस्से की मालियत में कमी। दीगर एशियाई मंडियों में भी हलचल। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.5%, जनूबी कोरियन कॉस्पी 3.7% गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी 1% कमी का शिकार। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा, बरतानवी ब्रेंट क्रूड 6.1% महंगा, $160 फी बैरल का हो गया। अमरीकी WTI की कीमत में 5% इजाफा, $105 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। अमरीकी सदर का जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान पर 2 से 3 हफ्ते में तेल तनसीबात समेत शदीद हमलों का इशारा। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की भी धमकी। अवाम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि 4 हफ्ते में फैसला कुन ऑपरेशन में ईरानी नेवी और फजाइया तबाह कर दी जाएगी। रजीम ख़त्म, कई लीडर्स मारे गए। एटम बम बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। जंग का बहुत मुश्किल हिस्सा ख़त्म हो गया। अब ईरान ख़तरा नहीं रहा। वेनेजुएला के बाद मशरिक़ी वस्ती से तेल की ज़रूरत नहीं रही। ट्रंप की ईरान जंग में 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। बगैर सबूत ईरान पर 45,000 मुजाहिरीन के कत्ल का इल्ज़ाम आयद। नेटो के लिए हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी। कहा कि नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में साथ ना दिया तो यूक्रेन के लिए हथियार नहीं देंगे। नेटो की असलहा खरीदारी प्रोग्राम पर्ल के लिए सप्लाई रोक दी जाएगी। दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाया, हमला करने वालों के पांव काट देंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज का ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद रहेगी, अमरीकी दबाव पर नहीं खोली जाएगी। सूरत हाल ईरान के मुकम्मल और मजबूत कंट्रोल में है। इसे अमरीकी सदर के मुज़ायका खेज इक़दाम के जरिए दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। ईरान फैसले बैरूनी दबाव के तहत नहीं करेगा। उधर ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खत्े में मैरीटाइम रजीम चेंज की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आबनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। ईरान तनाज़े में अचानक बड़ी सिफारती पेशरफ्त। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को खुफिया पैगाम पहुँचा दिया। नायब सदर JD वेंस ने ईरान तनाज़े पर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान सालिसकारों से बात की। बरतानवी खबरें एजेंसी की ज़राए के मुताबिक JD वेंस ने सालिसों के जरिए ईरान को अमरीकी सदर का पैगाम भिजवाया कि वो कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी को तैयार है। मुतालबात में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को ये बता दिया गया है कि अगर किसी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त ना हुई तो ईरानी तनसीबात पर दबाव में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी आला सतह पर राब्ते जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश असरात पर भी बातचीत हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की पाकिस्तान की जानिब से सालिसों की कोशिशों की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है कि पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगाम मौसूल हुए। अमरीका के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार भी नहीं है। अमरीका इसराइल के गलत अंदाजे और इश्तियाल अंगेज़ी के बायस जंग में शामिल हुआ। दुनिया में अब कोई अमरीकी सिफारतकारी पर भरोसा नहीं करेगा। अमरीका अपने मुतालबात थोपने के लिए बातचीत का दिखावा करता है। ईरानी अवाम भी पहले वाले तजुर्बे के बाद मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम लीडर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, जंग के बायस अवाम के सामने नहीं आए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। असफहान में बारूद की बारिश। काशान एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। हरमज़गान के अंगम जजीरे पर हमले में 7 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक करार। हमला रिहायशी इमारत और कश्तियों की पार्किंग पर किया गया। शहरीजा, काशान, हरान, बेदगोल, नशफाबाद शहरों पर भी हमले। सुबह अज़रबाईजान पर हमले में 5 शहरी शहीद। इसराइली फ़ौज का कुछ फोर्स के कमांडर मेहदी वफ़ाई को शहीद करने का दावा। बैरूत पर भी बमबारी, 7 अफराद शहीद, 26 जख्मी हो गए। सेहोनी फ़ौज के हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर यूसुफ हाशिम की भी शहादत का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 12,300 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 155 से ज़्यादा बहरी जहाज तबाही या नुकसान का शिकार हुए। बैलिस्टिक मिसाइल, साइंस और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग मराकज़ को तबाह कर दिया। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। तल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। 118 इसराइली जख्मी। इसराइल में सायरन गूंजते ही बगदड़ रोंदे जाने से एक शख्स हलाक।
6 जख्मी हो गए। बंकर को भी नुकसान पहुंचा। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। अमनी हौसी और हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर वार। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम का इसराइली ड्रोन गिराने का दावा। कतर के साहिली इलाके रास लफान के करीब बहरी जहाज़ पर हमला। इराकी कुर्दिस्तान में बरतानवी ऑयल कंपनी जलकर खाकिस्तर। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 फौजियों को हलाक करने का दावा। फौजी तर्जुमान के मुताबिक खुफिया मकाम पर मीटिंग के मकाम को निशाना बनाया गया। खलीज फारस में इसराइली तेल बरदार टैंकर इकवान को तबाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका अब तक 16 MQ-9 ड्रोन खो चुका है, जिससे $480 मिलियन का नुकसान हुआ। यूएई का कहना है कि ईरान ने इसकी जानिब 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, 35 ड्रोन हमले भी किए। अब तक 438 मिसाइल और 2012 ड्रोन हमले किए जा चुके। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के दावों पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। ईरान जंग के मकासद पूरे हो गए हैं तो मज़ीद क्या हासिल करना है। वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। अमरीकी सदर ने खिताब में दावा किया था कि ईरान में अपने मकासद हासिल करने हैं। ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी पर अमरीकी कानून साजों की ट्रंप पर तनकीद। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी का कहना है कि 9 करोड़ आबादी वाले मुल्क के बारे में ऐसी बात घटिया, खौफनाक और शैतानी है। सेनेटर क्रिस वैन होलेन ने कहा कि ट्रंप ने हमेशा की तरह हमसे झूठ बोला। 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि हम जीत गए, अगर जीते तो अब भी ईरान में क्यों हैं। ट्रंप से सिर्फ झूठ की तवक्को की जा सकती है। वहम में मुब्तला ये शख्स अमेरिका और दुनिया के लिए ख़तरा है। ऐवान नुमाइंदगान के रुकन स्टीफ एक्सीलेंस ने ट्रंप की तारीफ की और बोले कि ट्रंप ने आवाम के सामने मजबूत और मौसर मुकदमा पेश किया। साबित हुआ कि ईरान को जोहरी हथियारों के हुसूल से रोकना क्यों ज़रूरी था। पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोल सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहते हैं ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं खोल सकती। किसी भी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, इसलिए ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। जंगबंदी होगी ना ही मुज़ाकरात। हमलावरों को सज़ा देने और मुकम्मल मुआवजे तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ऐलान। कहते हैं तेहरान ने किसी भी किस्म की जंगबंदी की तजवीज़ पेश नहीं की। ईरान से मंसूब 5 नुकाती मनसूबा महज मीडिया की कयास सराहियाँ हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम ख़त लिख दिया। ईरान को ख़तरे के तौर पर पेश करना तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफ़ी करार। ईरानी सदर ने लिखा कि मौजूदा हक़ाइक़ से भी ईरान को ख़तरे के तौर पर पेश करना मुताबिकत नहीं रखता। ऐसा करना ताकतवर क़ुव्वतों की सियासी और मुआशी मफादात का नतीजा है। ऐसा सिर्फ असलहा सनत चलती रहने और स्ट्रेटेजिक मंडियों पर कंट्रोल रखने के लिए किया जा रहा है। इसराइल की सिफारती कोशिशों में रुकावट डालने की साजिश। ईरानी खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह कमाल खरैज़ी के घर हमला कर दिया। कमाल खरैज़ी ज़ख्मी जबकि इनकी अहलिया शहीद होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमाल खरैज़ी पर हमला सिफारती कोशिशों में रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल खरैज़ी पाकिस्तान के साथ राब्तों में थे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम के नाम खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि हिजबुल्लाह के रहनुमा इस्लामी दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ इस्तकामत, साबित कदमी और जदोजहद की अलामत है। ईरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ जदोजहद करने वाली मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। मुश्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह के कारकुनों की तरफ से वफादारी के जज्बात की भी तारीफ की। बरतानवी वज़ीर आज़म का रवा हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास का ऐलान। कहा कि ईरान जंग से बरतानिया का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, किसी सूरत लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर सर केयर स्टार्मर ने कहा कि नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। दूसरी जानिब ईरान जंग के बायस बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में कम अज़ कम उजरत में इजाफा आज से नाफिज हो गया। फैसले से 27 लाख अफराद को फ़ायदा होगा। 21 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की उजरत 12.71 पाउंड फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी गई। फ्रांस और जापान ने ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टोक्यो में जापान की वज़ीर आज़म सनाई तकाइची से मुलाकात। मैक्रोन का कहना था कि फ्रांस और जापान ईरान जंगबंदी
अमन पर वापसी और आबनाए हुर्मस में आज़ादाना जहाज़ रानी का मुतालबा करते हैं। तकायची का कहना था कि हमने मशरक़ वस्ता कशीदगी में फौरी कमी पर इत्तेफाक किया है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची में फ़ाल। कायदाबाद, मलिए, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश बरसेगी। जामशोरो, दादू, लाड़काना और कंबर शादात कोट में बादल बरसेंगे। सखर, खैरपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, मटियारी, थरपारकर और हैदराबाद में भी बारिश की पेशगोई है। आज रात से बलूचिस्तान और केपी में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। आंधी, यालाबारी और आसमानी बिजली से कमज़ोर ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है। यालाबारी और आंधी से पंजाब, केपी और सिंध में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को गुज़श्ता रोज़ होने वाली अहम मुलाकातों पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि मुलाकात में नई कानून साजी पर बात नहीं हुई। 28वीं तरमीम में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के नुमाइंदे मुज़ाकरात की मेज़ पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात चीन की सिफारती कोशिशों के बाद हो रहे हैं। पहला दौर चीन के शहर अरोमची में चीन की सालिसी में हुआ। पहले मरहले में कतर, तुर्की और सऊदी अरब में होने वाले साबिक़ा मुज़ाकरात के पस मंज़र और पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक की जारी कशीदगी कम करने के लिए बाहमी तौर पर तरीक़ाकार कायम करने की कोशिश। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के सिक्योरिटी, दिफा और खारिजा अमूर के हुकाम वफूद में शामिल हैं।